पौन घंटे के बाद जब निकाला गया तो मेरा बच्चा नहीं था। बहुत अच्छा था, वैसा बच्चा किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छा नेचर था, आप कुछ भी कह दीजिए मुस्कुरा के हट जाता था। मगर की मर्जी नहीं थी क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स बनकर के पाल रही थी। एक भी रोजा कोई बच्चा नहीं छोड़ता मेरे घर। उस दिन भी रोजा रख करके गया था। उससे पहले एक दिन कह रहा था मेरे से, पप्पा मेरे को ना अगले संडे को कपड़ा दिला देना। मतलब हाँ, अगले संडे को। मैं केमिस्ट की दुकान से उसको आधे दिन की छुट्टी मिलती थी। एक छज्जा गिरने के हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। महावीर एन्क्लेव में जर्जर मकान का छज्जा गिरा और 23 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के महावीर एन्क्लेव से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक गिरने से 23 साल के कासिफ की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। आपको बता दें कि कासिफ के साथ जब यह हादसा हुआ उस वक्त उसने रोजा रखा हुआ था। कासिफ की मौत के बाद छोटा भाई इस कदर सदमे में है कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही और माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है और इस हालत में नहीं कि वह मीडिया कैमरे के सामने पूरी घटना बता सके। पूरा परिवार गहरे सदमे में है और किसी को भी यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उनका लाडला कासिफ उनके बीच नहीं है। कासिफ एक जिम्मेदार लड़का था। सिंगल मदर बनकर उसकी अम्मी उसे पाल रही थी और उसी बात को समझते हुए वह फ्री टाइम में एक दवाई की दुकान पर हाथ बटाने के लिए चला जाता था और शाम के वक्त जब वह दुकान से लौटते वक्त जैसे ही गली में घुसा उसके ऊपर भरभरा कर एक जर्जर मकान का छज्जा कहर बनकर टूट पड़ा और इसी हादसे में कासिफ ने अपनी जान गंवा दी। कासिफ कितना मिलनसार था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के अन्य कई गैर मुस्लिम घरों में भी कासिफ को याद कर करके रो रो कर बुरा हाल है और उनका कहना है कि इस हादसे के बाद उनके घर में कई दिन तक चूल्हा नहीं जला। कासिफ के परिवार वालों की माने तो कासिफ रमजान रख रहा था और इस रविवार को वह ईद के लिए कपड़े खरीदना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कल क्या हुआ था? और सो ही हुआ था, दुकान से आ रहा था, छज्जा गिर गया, उसमें मेरा बच्चा तो ये मकान बन रहा मकान, ये जर्जर मकान हो गया था। कभी शिकायत की? बहुत लोगों ने किया, हमने भी एक दो बार कहा, हमारे जानकार हैं, अच्छे लोग हैं, हमने भी कहा था, मगर उनको शायद मेरी किस्मत खराब थी। अच्छा, बेटे की उम्र कितनी थी? 23 साल का है। 23 साल का। क्या कर रहे थे वो? पढ़ाई? बीकॉम किया है और कुछ और फार्म भरे था, उसका पेपर अगले महीने है। अब वो मुझे पता नहीं, मैं तो लिखी हूँ नहीं। मैं वो परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में ये बड़ा बेटा था, 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। आप रिश्ते में क्या लगती हैं? मैं बुआ हूँ। हमने ही रखा था बच्चों को, हम पढ़ा रहे थे। मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम उसकी हर तरह से हेल्प करते थे। माँ कुछ छोटे मोटे काम कर लेती थी घर में। अब जैसे रमजान के दिन थे तो क्या उन्होंने इन दिनों में वो रखा हुआ था? बिल्कुल, एक भी रोजा कोई बच्चा नहीं छोड़ता मेरे घर। उस दिन भी रोजा रख करके गया था। उससे पहले एक दिन कह रहा था मेरे से, पप्पा मेरे को ना अगले संडे को कपड़ा दिला देना। मतलब हाँ, अगले संडे को ना केमिस्ट की दुकान से उसको आधे दिन की छुट्टी मिलती थी तो मैं कहा दिला दूंगी। अच्छा, वो क्या ऐसा क्या था कि वो पूरा का पूरा छज्जा अचानक गिर गया? हजार लीटर की टंकी थी। फोटो तो मैंने कल दे दिया था किसी को, 2 फोटो बस। तो अभी तक कहीं से कोई किसी तरीके की जिनके जहाँ से छज्जा गिरा है उस परिवार ने कहीं आपको सहयोग करने की? आते हैं लोग, बैठते हैं, तो मेरी दुश्मनी तो थी नहीं, मगर इनकी लापरवाही मेरा ये घटना हुआ है। इन लोगों ने लापरवाही की है। आज अगर ये सही कर लिए होते, मेरा ना होता किसी और का होता। कोई
कोई घर में कमाने वाला नहीं है, ये बीमार रहता है। इनके पिताजी इनके पिताजी बीमार रहते हैं, 10-12 साल से गांव रहते हैं। बस तो ये आज ही आए हैं जैसा आज ही गांव से आए हैं। वो मेरी बहन का लड़का आया है, वो मेरी बहन का लड़का आया है, सब गांव से आज ही आए हैं। अच्छा, कैसा नेचर था उनका? बहुत अच्छा था, वैसा बच्चा किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छा नेचर था, आप कुछ भी कह दीजिए मुस्कुरा के हट जाता था। किसी को निकलता था सलाम दुआ नमस्ते के सिवाय कुछ नहीं करता था मेरा बच्चा। सीधे सपने उसके ऐसे कि मुझे ये बनना है, कुछ ऐसा बोलते थे वो अपने? उसका ये था कि मुझे अकाउंटेंट करना है, मुझे अकाउंटेंट बने। दवाई की दुकान पे कर रहा था, कई लोगों ने हमें राय दिया क्या काम करो, इसको फार्मर करा दो, किसी को लेके दुकान। बोला नहीं करेंगे, मुझे तो अकाउंटेंट का काम करना है। कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में 4 साल से कर रहा था कि मेरे बाप का नहीं है तो ये लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं तो थोड़ी हम भी हेल्प कर दें। पिताजी को क्या हुआ है? बस इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, काम हम नहीं कर पाते हैं, तो घर पे है लोग, बहन है, ये भी अकेला भाई है, हम 5 बहनें हैं। हम ये कहेंगे कि हिम्मत रख, ये आपके परिवार के साथ हुआ है, किसी के साथ भी ये हादसा घट हो सकता सकता था। इन लोगों ने थोड़ी लापरवाही की है, ये किसी के साथ भी हो सकता था। आज मेरा था, कल किसी और का हो सकता था। क्या कहेंगे जब आपको ये पता चला आपको ये ऐसी घटना घट गई आपके बेटे के साथ? उसमें तुरंत मेरा भांजा लेके और बोला कि भाई चलो मिट्टी मंजिल। हम तो वहाँ ले जाने के वो चक्कर में थे, लेकिन वो गांव डेड बॉडी ले जाना था, लेकिन वो उस लायक वो नहीं था कि डेड बॉडी घर जा। अच्छा, उसकी मदर की मर्जी नहीं थी, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स बन करके पाल रही थी, इसलिए उसकी मर्जी नहीं थी। हम उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। बताया जा रहा है कि काशिफ पढ़ाई में मेधावी छात्र था और भविष्य में अकाउंटेंट बनना चाहता था, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने उसके परिवार और उसके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। परिवार का कहना है कि जिस मकान से यह हादसा हुआ उसकी जर्जर हालत को लेकर मकान मालिक को कई बार आगाह किया गया था, लेकिन उसने कभी इसको गंभीर नहीं लिया और इस पर ध्यान भी नहीं दिया। अब इस हादसे ने एक परिवार को जीवन भर का गम दे दिया। अब परिवार की आंखों में एक बड़ा सवाल है कि अब हम किससे इंसाफ मांगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। बड़ा सवाल है कि कब तक लापरवाही की भेंट मासूम चढ़ते रहेंगे और क्या प्रशासन अब ऐसे मकानों पर सख्त कार्रवाई करेगा जो जर्जर हालत में है। अगर समय रहते प्रशासन भी चेता होता तो शायद आज काशिफ हम सब के बीच होता। परिवार को संभालने वाला काशिफ अब इस दुनिया में नहीं है। टीम न्यूज़ फोल्डर भी सरकार से अपील करती है कि इस पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए सरकार हाथ बढ़ाए। पढ़ने लिखने में होशियार काशिफ महज 23 साल की उम्र का था और उसका सपना था कि वह अकाउंटेंट बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक छज्जा गिरने के हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि काशिफ अपने परिवार में भाई बहनों में सबसे बड़ा था। आज परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन किसी की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ गई और ऐसी लापरवाहियों से भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए कि किसी और काशिफ के साथ ऐसा ना हो। मैं गुलशन सैफी।